Hello students, I am Dr. Archana Singh, Associate Professor in Botany, MSJ Government PG College, भरतपुर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं वो एक जेनेटिक व्हीकल्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए को रेसिपिएंट सेल्स के अंदर ले जाते हैं। Genetic vectors are vehicles for delivering foreign DNA into recipient cells. In molecular cloning, a vector is a DNA molecule used as a vehicle to artificially carry foreign genetic material into another cell, where it can be replicated and or expressed. तो क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? डीएनए को ले जाने का काम करते हैं। आर्टिफिशियल व्हीकल हैं ये, और फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल में, जिसको हम रेसिपिएंट या ग्राही कोशिका कहते हैं, उसके अंदर ले जाते हैं। वहां पर ये लगातार रेप्लिकेट करते हैं और अपने को एक्सप्रेस करते हैं। वेक्टर्स कैन रेप्लिकेट ऑटोनोमसली एंड टिपिकली इंक्लूड फीचर्स टू फैसिलिटेट द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए एज वेल एज ए जेनेटिक मार्कर फॉर देयर सेलेक्टिव रिकॉग्निशन। The different types of vectors available for cloning are plasmids, bacteriophages, bacterial artificial chromosomes, yeast artificial chromosomes and mammalian artificial chromosomes। ये कुछ टाइप्स हैं वेक्टर्स के, जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेजेस हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं। The cloning vectors are limited to the size of insert that they can carry. Depending on the size and the application of the insert, the suitable vector is selected for a particular purpose। तो जो वेक्टर हमको सूट करता है फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, उस वेक्टर को हम काम में लेते हैं। ये फिगर है क्लोनिंग का जो शो कर रहा है, लैम्डा फेज है, बैक्टीरियोफेज है। इसमें ऊपर का पार्ट जो है वो हेड कहलाता है, जिसमें डीएनए मौजूद रहता है। नीचे का जो शेफ्ट है वो टेल कहलाता है, और टेल के ऊपर का पार्ट कॉलर कहलाता है। नीचे बेस प्लेट है, और बेस प्लेट से जो प्रोटीन्स हैं वो बाइंड हो जाती हैं। और ये बैक्टीरियोफेज जो है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। और ये आप दूसरे साइड के डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इको R1 जो है वो, ये बैम H1 इको R1, ये सब क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। यह एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, और स्पेसिफिक साइट पर कट करने के बाद में ये फॉरेन डीएनए जो है वो किसी भी क्लोनिंग साइट पर ऐड कर दिया जाता है, जहां पर ये लगातार रेप्लिकेट करता है। Characteristics of cloning vectors. Regardless of the selection of a vector, all vectors are carrier DNA molecule. These carrier molecules should have few common features in general, such as it must be self-replicating inside host cell। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होना चाहिए कि जो फॉरेन डीएनए हम ले जा रहे हैं वेक्टर्स के द्वारा, वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, होस्ट सेल के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। It must possess a unique restriction site for RE enzyme। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो यूनिक होनी चाहिए, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ डोनर डीएनए फ्रैगमेंट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। It must possess some marker genes such that it can be used for later identification of recombinant cell, usually an antibiotic resistant gene that is absent in the host cell. They should be easily isolated from host cell। इनको आसानी से host cell से isolated किया जाना चाहिए। Plasmids are extra chromosomal circular double stranded DNA replicating elements present in bacterial cells। तो प्लाज्मिड्स क्या है? ये दूसरा वेक्टर है। प्लाज्मिड्स जो हैं वो जनरली बहुत यूज़ किए जाते हैं, और यह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पार्ट होते हैं जो लगातार होस्ट सेल में या बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट करते हैं। प्लाज्मिड शो द साइज रेंजिंग फ्रॉम 5 kb टू 400 kb। इनका साइज जो है वो 5 kb से 400 kb तक हो सकता है। प्लाज्मिड्स आर इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल सेल्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। प्लाज्मिड्स जो है वो बैक्टीरियल सेल के
अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के द्वारा। प्लाज्मिड्स कैन एकोमोडेट एन इंसर्ट साइज ऑफ अप टू 10 kb DNA फ्रैगमेंट्स। तो 10 kb DNA फ्रैगमेंट्स जो है वो साइज इंसर्ट करके प्लाज्मिड्स जो है अपने को एकोमोडेट कर सकते हैं। जनरली प्लाज्मिड वेक्टर्स कैरी ए मार्कर जीन विच इज मोस्टली ए जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, thereby making any cell that contains the plasmid will grow in presence of the selectable corresponding antibiotic supplied in the media. Next है vector bacteriophage. The virus that infect bacteria are called bacteriophage. जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। These are intracellular obligate parasites that multiply inside bacterial cell by making use of some or all of the host enzymes. Bacteriophages have a very high significant mechanism for delivering its genome into bacterial cell. Hence, it can be used as a cloning vector to deliver larger DNA segments. Most of the bacteriophage genome is non-essential and can be replaced with foreign DNA. Using bacteriophage as a vector, a DNA fragment of size up to 20 kb can be transformed. Bacteriophage जब हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर तो DNA फ्रैगमेंट का साइज जो है वो 20 kb तक हो सकता है, जिसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट वेक्टर है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसको हम बैक्स भी कहते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर सिंपल प्लाज्मिड विच इज डिजाइंड टू क्लोन वेरी लार्ज DNA फ्रैगमेंट्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 75 to 300 kb। तो बहुत बड़ा लार्ज DNA फ्रैगमेंट को यह प्लाज्मिड्स जो हैं, यह बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं और इनका साइज जो है वो 75 से 300 kb तक हो सकता है। Bacs basically have marker-like sites such as antibiotic-resistant genes and a very stable origin of replication that promotes the distribution of plasmid after bacterial cell division and maintaining the plasmid copy number to 1 or 2 per cell. Bacs are basically used in sequencing the genome of organism in genome projects. Example, Bacs were used in Human Genome Project. तो Human Genome Project के अंदर जो है इनका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का काफ़ी यूज़ किया गया था। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा जब DNA का सीक्वेंसिंग किया गया था तो इसका पूरा ग्राफ जो है वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के द्वारा निकाला गया था। Several hundred thousands base pair DNA fragments can be cloned using Bacs. तो 1000 base pairs, several hundred thousand base pairs DNA fragments जो हैं वो आसानी से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के द्वारा क्लोन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसको हम यैक्स भी कहते हैं। यैक्स आर यीस्ट एक्सप्रेशन vectors, a very large DNA fragments whose sizes ranging from 100 kb to 3000 kb can be cloned using yaks. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक्स से यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से भी ज़्यादा बड़े फ्रैगमेंट्स जो हैं DNA के वो क्लोन किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के द्वारा। मोस्टली yaks are used for cloning very large DNA fragments and for the physical mapping of complex genome. तो फिजिकल मैपिंग, कॉम्प्लेक्स जीनोम्स के फिजिकल मैपिंग को का क्लोन करने के लिए इन यैक्स का यूज जो है वो किया जाता है। यैक्स हैव एन एडवांटेज ओवर बैक्स इन एक्सप्रेसिंग यूकैरियोटिक प्रोटीन्स दैट रिक्वायर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, उनको ये यैक्स जो है बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं बैक्स के कंपैरिजन में, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक प्रोटीन्स जो में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट यैक्स आर नोन टू प्रोड्यूस काइमेरिक इफेक्ट्स विच मेक देम लेस स्टेबल कंपेयर टू बैक्स। लेकिन इसमें क्या होता है, काइमेरिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसके कारण ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, कम स्टेबल होते हैं।
अब नेक्स्ट वेक्टर है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसको हम हेक्स के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो ये इन पर अभी काम चल रहा है। और हेक्स आर माइक्रो क्रोमोसोम्स दैट कैन एक्ट एज ए न्यू क्रोमोसोम इन ए पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन cells. Hex range in size from 6 to 10 MB that carry new genes introduced by human researchers. Hex can be used as vectors in transfer of new genes. Studying their expression and mammalian chromosomal function can also be elucidated using these microchromosomes in mammalian system. Other types of vectors, और भी कुछ vectors होते हैं जिनको हम यहाँ बताएंगे। All vectors may be used for cloning and are therefore cloning vectors, but there are also vectors designed specially for cloning, while others may be designed specially for other purposes such as transcription and protein expression. Expression vectors. Vectors designed specifically for the expression of the transgene in the target cell are called expression vectors and generally have a promoter sequence that drive expression of the transgene expression. Vectors produce proteins through the transcription of the vector insert followed by translation of the messenger RNA produced. दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर्स आर सिंपलर वेक्टर्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर्स आर ओनली कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड. दे कैन बी रेप्लिकेटेड इन ए टारगेट सेल बट नॉट expressed. Unlike expression vectors, transcription vectors are used to amplify their insert. Vectors के क्या uses हैं? Uses of vectors. Vectors have been developed and adapted for a wide range of uses. Two primary uses are: number one, to isolate, identify and archive fragments of a larger genome. And number two, to selectively express proteins encoded by specific genes. Vectors were the first DNA tools used in genetic engineering and continue to be cornerstones of the technology. तो इनका बहुत important रोल होता है वेक्टर्स का, जो जीनोम को ले जाने का काम करते हैं, प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं स्पेसिफिक जीन्स के साथ में। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक यूज किया जाता है। यह इस टॉपिक के रेफरेंसेस हैं और इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।